तो मद्रास में मैं जानता था कि मुझे वोट नहीं मिलेंगे, फिर भी लड़ता था। तो क्यों लड़ता था? क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे सनातन धर्म का राज्य आने वाला है। मैंने इंदिरा जी का जिस दिन साथ छोड़ा उस दिन भी कह दिया मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि ट्रांजिशनल पीरियड है और अब कांग्रेस का राज्य खत्म हो जाएगा, अब तो भारत में सनातन धर्म का राज्य आएगा। तो सनातन धर्म का राज्य आने वाला है। मोदी उसका सिपह सालार है। ये भगवान से बनाया गया है, इंसान नहीं बनाता। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, कुछ नहीं बन सका है, और मोदी कुछ नहीं बनना चाहता था और प्राइम मिनिस्टर बन गया। मोदी के साथ लक्ष्मण जी की शक्ति है। लक्ष्मण उर्मिला को छोड़ करके मेघनाथ को मार सके थे। मोदी ही इस देश की सत्ता का परिवर्तन कर सकता है। जो आज का रूप है कांग्रेस का कि एक विरोध के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो इंदिरा गांधी के साथ रह करके भी उनका क्रिटिक था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध विलय, खंड भारत भारत बने। देखिए योगी आदित्यनाथ में और मुझे बड़ा भारी अंतर है। योगी आदित्यनाथ अवैधनाथ के शिष्य हैं। अवैधनाथ के गुरु का नाम दिग्विजयनाथ था। दिग्विजयनाथ यहाँ नेहरू के सामने समानांतर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी चैलेंज नहीं किया। वो पार्लियामेंट के विकास को देखते रहे। उन्होंने कभी चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। अवैधनाथ बाद में उनके शिष्य बने। अवैधनाथ ने यहाँ पार्लियामेंट्री वे में जो जनसंघ थी उसके साथ मिलकर के अपोजिशन का रोल अदा किया। दिग्विजयनाथ ये जो आए हैं, क्या नाम है, आदित्यनाथ। आदित्यनाथ में ये विशेषता है कि वो अपने जो साधुता है उसके अनुसार शासन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अग्रतः चतुरः वेदा। हमारे आगे 4 वेद हैं। अग्रतः चतुरः वेदा, पृष्ठतः सशरम धनु। हमारे पीछे धनुष के साथ बाण भी है। पृष्ठतः सशरम धनु। हम ब्राह्मण भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं। शापादपि शरादपि, हम साप भी दे सकते हैं और सर भी चला सकते हैं। यही मेरा जीवन भी है। एक ऋषि को इन गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। कौन सा? अग्रतः चतुरः वेदाः, पृष्ठतः सहस्रम धनु, ब्राह्मण च छात्रम च, शापादपि शरादपि। सांप से भी हम दे देंगे और हम जरूरत पड़ेगी तो लड़के मर जाएंगे या मार डालेंगे, दोनों काम करेंगे। तो ऐसा करने वाले ये साधुओं की परंपरा है, इसलिए वो सच्चे साधु हैं और वो शासन करने के योग्य हैं, क्योंकि वो सही राजा हैं। वो राजा है जो मस्तक झुका करके उद्दंड जनता को सत्ता सौंपने वाले नहीं है। वो उद्दंड जनता को धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक अनुशासन में लाने वाले राजा है। अब तो बात ये भी उठ रहे हैं कि मोदी के बाद जो है योगी का नंबर है प्रधानमंत्री। देखिए ये बात हम नहीं कहेंगे कि वो मोदी के बाद योगी आएगा या कोई और आएगा। भारत के हर लाल को आने का अधिकार है और हो सकता है कि सनातन धर्म, जैसे मैं बचपन में जब मैं पार्लियामेंट का मद्रास से चुनाव लड़ता था तो समझ लीजिए मैं किस तरह का आदमी रहा हूँ। सन 80 से पहले मैं वहीं लड़ा करता था। सन 70-72 तक लड़ता रहा मद्रास के अंदर। तो मद्रास में मैं जानता था कि मुझे वोट नहीं मिलेंगे, फिर भी लड़ता था। तो क्यों लड़ता था? क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे सनातन धर्म का राज्य आने वाला है। मैंने इंदिरा जी का जिस दिन साथ छोड़ा उस दिन भी कह दिया मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि ट्रांजिशनल पीरियड है और अब कांग्रेस का राज्य खत्म हो जाएगा, अब तो भारत में सनातन धर्म का राज्य आएगा। तो सनातन धर्म का राज्य आने वाला है। मोदी उसका सिपह सालार है। ये भगवान से बनाया गया है, इंसान नहीं बनाता। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, कुछ नहीं बन सका है, और मोदी कुछ नहीं बनना चाहता था और प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो और मोदी वो सब कर रहा है। हमको भगवान ने एक बार कहा था कि अगर तू मेरी शरण में आ जा तो मैं भारत के अंदर ही नहीं दुनिया में वो सब करूँगा जो तू सोचता है। उस समय मैं क्या सोचता था? केवल ये सोचता था हम बदलेंगे संविधान, न्याय का स्वर बदलेंगे, हिंदू होगा राष्ट्र सदियों बाद, व्यवस्था परिसर बदलेंगे, इतना ही मैं सोचता था और वही मेरा जीवन था। यहाँ तक कि राजगोपालाचारी वगैरह कभी कभी हंसा करते थे, अरे बाबा तुम क्या कर लोगे, अकेले बाबा हो। उस समय बाबा लोगों में सबसे बड़े महान दिग्विजयनाथ होते थे। मेरा उद्देश्य जो था वो चुनाव लड़के गद्दी पाना नहीं था, जनता में पॉपुलर होना और जनता में रहना और जनता के विचारों को समझना था। तब शंकर जी शरण में लिए अपने और खुद आकर के बोले तू मेरा काम कर, मैं तेरे सारे काम करूँगा। आप ये देख रहे हैं मंदिर बन रहा है। ये मंदिर मैं नहीं बना रहा हूँ, शंकर जी स्वयं बना रहे हैं। मैं किसी से नहीं जाके कहता तुम पैसे दे दो, तो फलाना दे दो। मैंने आज तक कभी किसी से मांगा ही नहीं और मांगना चाहता नहीं। अगर मांग लूँगा तो अगर जो कोई आदमी उधार भी मुझे दे देगा तो मैं ले लूँगा, तो उसको वापस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कह देता हूँ कि भैया मैं साधु हूँ, मैं कमाता नहीं हूँ, मैं देने वाला नहीं हूँ कुछ भी।
तुम मुझे देना चाहते हो दे दो, मुझे बांटना होगा बांट दूंगा, खर्च करना होगा खर्च कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोदी की जगह आना चाहते थे, उनकी तपस्याएं हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी मोदी की है। मोदी के साथ दो शक्तियां काम कर रही हैं। मोदी के साथ लक्ष्मण जी की शक्ति है। लक्ष्मण उर्मिला को छोड़ करके मेघनाथ को मार सके थे, अगर उर्मिला को न छोड़ा होता तो मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। मोदी ही इस देश की सत्ता का परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी उससे ज़्यादा धर्मांध है। उसकी पत्नी ने पति के रहते हुए पति के सुख को त्याग दिया और अपने भाइयों के घर में गुजर बसर कर रही है और संतुष्ट है। कोई बात की उसको शिकायत नहीं है। वो चाहती तो दूसरा विवाह भी कर सकती थी अपना। अभी मोदी का जाने का समय नहीं है और मोदी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मोदी काम हो सकता है पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो वो है युद्ध है वो मोदी के अंडर में हो जाए। हो सकता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध या विलय मोदी के अंडर में हो जाए और अखंड भारत बने। और अरब वगैरह देश में मोदी को मान्यता मिलना पाकिस्तान के लिए कमजोरी का कारण बनेगा। इंदिरा गांधी के समय भी रही है और आपका मतभेद भी हो गया था, तो आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी के दौरान किस तरह से हुआ और गोरक्षा पे जिस तरह से बातें हुई? देखिए, इमरजेंसी के दौरान बीजेपी वालों को इनको सबको जो जेल हुई वो गलत हुई, मगर ये जो जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले थे सबको जेल गलत हुई। मगर कुछ लोग ऐसे जरूर थे जो आज का रूप है कांग्रेस का कि एक विरोध के लिए कुछ भी कर सकते हैं, विपक्ष के नाम पर ये चुने जाने चुनाव लड़ने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। यही रूप पहले भी था इंदिरा गांधी के खिलाफ, और इसलिए ऐसा लगता था कि ये कुछ भी करेंगे। ये भले मोदी उसमें रहे होंगे, लेकिन मैं तो उस समय का भी हूँ और मेरी तो उस समय की कविता थी कि सब सपने साकार हुए हैं, इतने अत्याचार हुए हैं, निर्बल सब आधार हुए हैं। मैं तो इंदिरा गांधी के साथ रह करके भी उनका क्रिटिक था, क्योंकि मैं ये मानता था कि राजा के पक्ष में लिखने वाला कवि मरा हुआ होता है। जो राजा की कमजोरियां बताता है वही कवि होता है। और मैं इंदिरा गांधी के साथ रह करके भी चुनौती उनको देता रहा और उसका नतीजा हुआ कि मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया। मैं बाबा बन के रह गया, नहीं तो मैं राजनीति में होता। अगर विरोध करोगे तो बाबा बनो या वहाँ से हटो, सत्ता से के पास नहीं रह सकते हो। सत्ता में बैठा हुआ आदमी कभी भी अपने आसपास नहीं रख सकता है। जिस तरह से जो है सड़क से संसद तक जो मोदी का विरोध हो रहा है, 2024 नज़दीक आने वाला है, तो क्या लगता है कि 2024 में क्या ये अपना हित साधेंगे या मोदी जी के ये बराबर का टक्कर लेंगे? वो एक भारी शब्द जो कहा है ना मोदी ने, वो भविष्यवाणी है। मोदी ही जीतेगा, ये लोग कुछ नहीं जीतने वाले। ये इस लायक भी नहीं है कि देश का शासन चला सकें। ये तो देश के शासन को गिरवी रख सकते हैं, मगर देश का शासन नहीं चला सकते। ये अभी तक इनके पास वो माइंड नहीं। ये गए और वहाँ जा कर के 5 मिनट में इनको झंडा फहराने को मिल गया, तुरंत ही बोलने लगे बंगला ये अलग हो जाएगा, मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, इनसे सबसे सौदा करना उसने शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी का अभी तक माइंड का स्टेटस ठीक नहीं हुआ है। हम लोग तो खाली दूर गठबंधन भी बनता है तो कोई नहीं है टक्कर में, गठबंधन बनेगा, कोई गठबंधन बना सकते हैं। अभी तक इनको ये नहीं मालूम है कि विपक्ष और विरोधी पक्ष, इन दो बातों में क्या अंतर होता है। विपक्ष होता है जिसके पास मतांतर होता है, और विरोधी पक्ष वो होता है जो किसी तरह से येन केन प्रकार सत्ता पर हावी होना चाहता है। तो ये लोग विरोधी पक्ष बन गए हैं, विपक्ष नहीं रह गए हैं। अपोजिशन नहीं है, ये विरोध पक्ष है। विरोधी पक्ष जो हमेशा शत्रु का रूप धारण करता है और विपक्ष हमेशा मत में डिफरेंस का बताता है कि ये हमारा ओपिनियन डिफरेंस है। इंग्लैंड वगैरह में एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट का, अपोजिशन गवर्नमेंट का अपोजिशन होता है, दैट इज विपक्ष होता है, मतांतर होता है, विमत होता है। उसका विमत नहीं है, ये लोग केवल उनके विरुद्ध है। तो विरुद्ध शब्द जो है वो भारत की जनता वैसे भी स्वीकार नहीं करती।